अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेके जो है KL सेंट्रल मार्केट के बारे में। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। KL सेंट्रल मार्केट जो है वो कोलालमपुर में मौजूद है और इसकी बुनियाद 1888 में रखी गई एज अ वेट मार्केट। वेट मार्केट जो है मलेशिया में ऐसी मार्केट को कहा जाता है जहाँ पर गोश्त या सब्ज़ी वगैरह या फिर मछली वगैरह बिकती है। जब इस मार्केट की बुनियाद रखी गई तब ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और कन्वीनियंट थी, क्योंकि ये बस स्टॉप और ट्रेन स्टॉप के बिल्कुल करीब थी। लेकिन अब यह मार्केट वेट मार्केट से डेवलप होकर आइकॉनिक मार्केट बन चुकी है जो टूरिस्ट के लिए एक पुरकशिश मकाम है। सेंट्रल मार्केट कोलालमपुर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है, टूरिस्ट के लिए भी, शॉपिंग करने वालों के लिए भी और आर्ट लवर्स के लिए भी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर तकरीबन 350 से ज़्यादा शॉप्स हैं जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स और मुख्तलिफ़ आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान मौजूद है। सेंट्रल मार्केट एक बाज़ार का कॉन्सेप्ट पर ही बनाई गई है। जिस तरह से एक बाज़ार होता है उसमें बहुत सारे जो हैं मलेशियन हैंडीक्राफ्ट का सामान रखा हुआ है, चाइनीज़ हैंडीक्राफ्ट का सामान रखा हुआ है, मुख्तलिफ तरीक़ों की पुरानी चीज़ें और एंटीक चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी आपको पेंटिंग्स भी मिल जाएंगी जो लोकल आर्टिस्ट ने बनाई होंगी। यहाँ पे आपको कल्चरल सामान भी मिल जाएगा, ट्रेडिशनल सामान भी मिल जाएगा, स्नैक्स शॉप्स भी हैं यहाँ पर। मतलब ये कि यहाँ आपको कदीम ज़माने की और डेकोरेशन पीसेस का हर सामान मिल जाएगा, वो भी बहुत अच्छे प्राइस में। ये 2 मंजिला बिल्डिंग है जहाँ नीचे ये शॉप्स हैं जो आपको मैं दिखा रही हूँ। जिसमें मुझे एक शॉप मिली जो सैंडल्स की शॉप थी। ये मुझे सबसे ज़्यादा सस्ती और कम प्राइस की शॉप मुझे लगी, तो हमने यहाँ विज़िट किया और यहाँ से हमने सैंडल भी परचेज़ किए जो हमें पड़े 12 रिंगिट के। अजीब अजीब डिज़ाइन और जानवरों की शक्लों की सॉफ्टीज़ बनाई हुई थी। वही बात है कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो है जो बन पड़ता है वो ये लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट लोग ही आते हैं और मुझे भी ज़्यादातर टूरिस्ट ही नज़र आ रहे थे। यहाँ के लोकल लोग बहुत कम आते हैं क्योंकि उन लोगों को पता है कि यहाँ के प्राइस क्या है और यहाँ पर क्या चीज़ें मिलती हैं और उनकी क्या ज़रूरत है, तो उस हिसाब से ही फिर लोग विज़िट करते हैं। ये देखें, यहाँ पर एक हम शॉप पर पहुँचे। यहाँ पर लकड़ी की छोटी छोटी पीसीस से इतना खूबसूरत और बेहतरीन क्राफ्ट किया हुआ था, स्कल्पचर बनाया हुआ था जिसे टच करने की भी इजाज़त नहीं थी। बहुत ज़्यादा नाजुक और ख़ूबसूरत था और इसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई थे। तो इस तरह की शॉप्स ज़्यादातर होती हैं यहाँ KL सेंट्रल में। यहाँ पर देखें, जैसे चाइनीज़ डेकोरेशन का सामान है, यहाँ आपको सारी चाइनीज़ एंटीक चीज़ें मिल जाएंगी और यहाँ पर एंटीक ज्वेलरी भी मौजूद थी। उसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर सेंट्रल मार्केट की। फ़र्स्ट फ्लोर पर ज़्यादातर शॉप जो है वो कपड़ों की थी, ऐसे कपड़े जो टूरिस्ट पहनते हैं तो वो वहाँ से आके परचेज़ करते हैं। यहाँ पर कपड़ों की प्राइस और रेंज भी काफ़ी ज़्यादा ही थी। मैंने एक स्टॉलर का पूछा था, उसके प्राइस तकरीबन 70 रिंगिट लिखे हुए थे टैग पर। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर भी कुछ शॉप्स थी एंटीक पीसेस की, लेकिन ज़्यादातर कपड़े ही नज़र आ रहे थे हर जगह। अच्छा, ऊपर वाले फ्लोर पे जाकर इन्होंने एक एरिया मुख्तस किया हुआ है जहाँ पर बड़ी बड़ी फ्रेम्स लगाई हैं, जहाँ पर पूरी सेंट्रल मार्केट की हिस्ट्री लिखी हुई है कि 18वीं सदी में किस तरह से ये स्टार्ट हुई, ये किसने स्टार्ट की, कौन से सुल्तान ने या कौन से जनरल ने इसको स्टार्ट किया और यहाँ पर स्टार्ट में क्या होता था, सारी हिस्ट्री यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं और उसमें मेंशन है कि किस तरह 18वीं सदी में ये शुरू हुई, उसकी पुरानी तस्वीरें और स्टेप बाय स्टेप ये किस तरह डेवलप होती गई, किस तरह बनाया इस बिल्डिंग को, और फिर 2019 में जाके इसकी ये कंडीशन थी जो अब मौजूद है। वहीं पर एक वॉल पर कोलालमपुर का बड़ा सा मैप बनाया गया है और वहाँ पर मशहूर जगहों के आइकन लगाए हुए हैं कि आप जो है किसी जगह पर विज़िट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है गाइडेंस ले सकते हैं।
वैसे तो अब हर जगह गूगल मैप ही चलता है, आपको पता है गूगल मैप जिंदाबाद पूरी दुनिया में, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये कुआलालंपुर का पूरा मैप बनाया गया है और जो आइकॉनिक प्लेसेस हैं वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं। उसके अलावा यहाँ पर और तस्वीरें भी लगी हैं लोगों की जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की यहाँ इस सेंट्रल मार्केट को बनाने में और जो हेल्पफुल किरदार अदा करते रहे। खैर हिस्ट्री वगैरह पढ़ने के बाद हम बाहर निकले, ऊपर फ्लोर पर ही घूम रहे थे हम इधर उधर। ज़्यादातर शॉप्स यहाँ पर बंद थी, उसकी वजह ये थी ज़्यादातर लोग ईद की छुट्टियों की वजह से अपने दूसरे गांव जाते हैं, तो शॉप्स वगैरह ज़्यादातर मार्केट्स वगैरह यहाँ पर बंद ही होती हैं ईद पे। मलेशिया में ऐसा नहीं है कि ईद है या कोई त्यौहार है या चांद रात है तो मार्केट रात भर खुली रहे। यहाँ इन लोगों का एक स्पेसिफिक टाइम होता है उठने का और सोने का, और मार्केट्स का रात 10 बजे के बाद यहाँ के मॉल, मार्केट, शॉप्स तकरीबन सब जगह बंद हो जाती हैं और सुबह जल्दी और अपने टाइम पर ही खुलती हैं। बाकायदा इन लोगों की स्पेसिफिक टाइमिंग होती है। पिकनिक प्लेस हो या कोई मार्केट हो, सुबह जल्दी खुलेगी और लोग सुबह सुबह विज़िट करते हैं। ऐसा नहीं कि 12 बजे के बाद खुलना शुरू हुई है, सुबह सुबह लोग विज़िट करते हैं और शाम तक फारिग हो जाते हैं पिकनिक प्लेसेस से भी और मार्केट से भी। सेंट्रल मार्केट में ऊपर वाले फ्लोर पर भी खाने पीने का इंतज़ाम मौजूद है और नीचे वाले फ्लोर पर भी खाने पीने का इंतज़ाम मौजूद है। बस आपने पैसे खर्च करने होते हैं और आप यहाँ पर जो है बैठ के खा पी सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। फिर हम नीचे वाले फ्लोर पे आते हैं तो यहाँ पर मुझे एक बहुत ही ज़्यादा मुनफरिद और यूनिक शॉप नज़र आती है। यहाँ पर मैंने देखा तितलियाँ और स्पाइडर्स और पता नहीं कौन कौन से जंगली कीड़े मकोड़े जो मरे हुए होते हैं उन्हें प्रिजर्व करके फ्रेम में लगाया हुआ है और ये भी यहाँ बिकने के लिए टांगी हुई हैं क्योंकि ये टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। तो ये काफ़ी यूनिक मुझे लगा यहाँ पर इस सेंट्रल मार्केट में आके। इन जानवरों के कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, लेकिन ये जिस तरह से प्रिजर्व किए हुए थे वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। और यहाँ पर ज़्यादातर शॉप्स मेटल के मुजस्मों की भी थी। उसके बाद हमने नीचे वाले फूड कोर्ट को विज़िट किया और वहाँ की डेकोरेशन तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और अजीब थी क्योंकि सबसे ज़्यादा पहले नज़र डेकोरेशन पर ही जाती है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई है और कुछ ज़्यादा ही अजीब और यूनिक थी ये डेकोरेशन। ये एक रेस्टोरेंट था जिन्हें मुझे लगता है कि डेकोरेशन के लिए कुछ मिला नहीं तो इन्होंने बास्केट, बाल्टी, मग्गे, चेयर और जो चीज़ इन्हें हाथ में मिली वो इन्होंने छत पे सजा दी। खैर हम रेस्टोरेंट वाले सेक्शन से बाहर निकलते हैं तो हमें एक शॉप मिलती है जहाँ पे मुख्तलिफ तरह के बैजेस और स्टेशनरी पड़ी हुई मुझे मिलती है, जिसमें सिंचैन के बैजेस और डोरेमोन के बैजेस जो आप ख़रीदना चाहें वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे। इस सेक्शन से हम निकलते हैं तो बिल्डिंग के पिछली साइड पर थोड़ा सा और मार्केट का एरिया भी है जहाँ कुछ स्पेसिफिक शॉप्स हैं जो पेंटिंग्स के हवाले से हैं, वहाँ पर पेंटिंग्स बिकती हैं। बीच में थोड़ा सा ओपन एरिया है और सामने ही शॉप्स हैं जिसमें कुछ शॉप्स बंद भी थी, वो मैंने आपको बताया कि ईद की वजह से काफ़ी शॉप्स यहाँ पर बंद हैं। और यहाँ पर मैं क्या देखती हूँ कि यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ लाइव पेंटिंग कर रहा है और उसने इतने प्यारे और ख़ूबसूरत स्कल्पचर बनाए हुए थे जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और हसीन लग रहे थे। खैर यहाँ की पेंटिंग के प्राइस तो हमारे सर से भी ऊपर जा रहे थे, जिसमें 700, 800, 900 रिंगिट की पेंटिंग थी। ये 3D और 2D पेंटिंग्स बनाई हुई थी जो सामने फ्रंट पे रखी हुई हैं। लगता है ये चाइनीज़ अंकल हैं जिनकी आज छुट्टी नहीं थी, तो जाहिर सी बात है वो उनका त्यौहार नहीं था। हर कम्युनिटी अपने त्यौहार के हिसाब से ही छुट्टी करती है यहाँ मलेशिया में। शॉप के अंदर भी छोटी बड़ी बहुत सारी पेंटिंग्स मौजूद थी। खैर हम पेंटिंग वाले एरिया के ऊपर आए, छत पर ओपन एरिया था और यहाँ पर भी कैफ़े वगैरह बने हुए थे। यहाँ से सेंट्रल मार्केट का सारा बैक व्यू नज़र आ रहा था। सेंट्रल मार्केट का स्ट्रक्चर बैक साइड से इस तरह का बना हुआ है। खैर हम सेंट्रल मार्केट की बैक साइड से बाहर की तरफ निकले तो वहाँ पर एक स्ट्रीट है सेंट्रल मार्केट के साथ ही, जो एक मशहूर स्ट्रीट है जहाँ काफ़ी फूड स्टॉल्स और कुछ शॉप्स भी मौजूद हैं। हम बाहर स्ट्रीट की तरफ ही जा रहे थे, यहाँ हमें कुछ और भी शॉप्स मिली जिसमें कुछ बंद ही और कुछ खुली हुई जो पेंटर्स की थी। असल में जो स्ट्रक्चर बनाते थे इंसान का ही, इंसान की पेंटिंग वगैरह बनाते हैं यहाँ पे।
अच्छा जी, ये जो स्ट्रीट बनाई हुई है ये भी टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए है और इसका इन्होंने स्पेसिफिक नाम रखा हुआ है जिसका नाम है कस्तूरी वॉक। इस स्ट्रीट का नाम कस्तूरी वॉक है। इसको अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। इसकी एंट्रेंस पर भी काफ़ी डिज़ाइंस वगैरह बनाए हुए हैं। यहाँ भी काफ़ी शॉप्स ईद की वजह से बंद थी। इनकी मेन एंट्रेंस पर डिफरेंट स्कल्पचर बनाए हुए थे, डिज़ाइंस बनाए हुए थे। यहाँ की दो एंट्रेंस थी इस स्ट्रीट की, एक फ्रंट साइड से एक बैक साइड से। हम बैक साइड से इंटर हुए। यहाँ हमें एक शॉप मिली, वो लेदर की चीज़ें बना के रखी हुई थी उस पर, तो की चेन्स वगैरह थी और कुछ सामान था। तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव एक लेदर की हमने देखी, बूट शेप की चेन थी। वो तकरीबन 70-80 रिंगिट की थी। फिर क्या था, हमने देख के उसे वहीं छोड़ा और हम बाहर की तरफ निकलने के लिए मुड़ गए। और यहाँ पर थोड़ी बहुत चहल पहल थी और ज़िंदगी रवां थी अपने हिसाब से, लेकिन इतनी रौनक नहीं थी जितनी आम दिनों में होती है। तो फिर हम चलते चलते कस्तूरी वॉक के बिल्कुल बाहर वाली साइड पर आ गए। इसके साथ ही सेंट्रल मार्केट है और इसके साथ कुछ रेस्टोरेंट्स और शॉप्स वगैरह भी हैं खाने पीने की। कस्तूरी वॉक की मेन एंट्रेंस पर ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाया हुआ है। पता नहीं क्या स्ट्रक्चर है, मुझे देखने में तो पतंग ही लग रही थी। कस्तूरी वॉक के बाहर की साइड पर भी कुछ शॉप्स हैं सामान वगैरह और बैग्स वगैरह की, लेकिन इन सब के प्राइस नॉर्मल रेंज से कुछ ज़्यादा हैं बिकॉज़ ये एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट विज़िट करते हैं। अब यहाँ सेंट्रल मार्केट से मैं जाऊँगी सीधा पतेलिंग स्ट्रीट, जिसे मलेशिया का चोर बाज़ार या फिर चाइना टाउन भी कहा जाता है। तो उसकी वीडियो भी जल्दी अपलोड करूँगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।